नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हड़ताल पर आड़ती। जी हां, पूरे हरियाणा के मंडी आड़तियों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है, जिसके चलते धान की खरीद प्रभावित हो सकती है। मंडी आड़ती एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि उन्होंने 10 दिन पहले प्रदेश स्तरीय बैठक करके अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी थी, लेकिन इन 10 दिनों में किसी मंत्री, नेता अथवा अधिकारी ने उनसे बातचीत नहीं की। अब अधिकारियों के फोन आने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती, अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा की अनाज मंडियों में 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होनी है। अगर इस दौरान भी हड़ताल जारी रही तो धान की खरीद प्रभावित हो सकती है, क्योंकि आड़तियों का कहना है कि वह अपनी मांगे माने जाने तक हड़ताल वापस नहीं लेंगे। आड़तियों का कहना है कि बारिश का मौसम है, मंडी में आ चुकी धान बारिश से भीग जाती है, इसलिए 15 सितंबर से हर साल धान की खरीद शुरू की जानी चाहिए, न कि 1 अक्टूबर से। वहीं आड़तियों की कई और मांगे भी हैं। स्क्रीन पर आपके सामने 6 तस्वीरें हड़ताल की हैं, जहां पर अलग अलग जगह से आड़ती जो है हड़ताल पर दिखाई दे रहे हैं। हिसार की पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर में होडल से आप देख सकते हैं, और तीसरी तस्वीर है रतिया से, और चौथी तस्वीर में इंद्री से हड़ताल जारी है, और 5वीं तस्वीर की अगर बात करें तो फतेहाबाद से है, और 6ठी तस्वीर है कलावली से। तो 6 तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर हड़ताल लगातार जारी है। आड़तियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जो आज हम मार्केट कमेटी में सबके साथ ऑफिस में बैठे हैं, उसमें हमारे कई मुद्दे हैं। एक तो हमारा कमीशन का मुद्दा है, जो सरकार हमें 46 रुपीज देती है और जो हमारा 2.5% कमीशन बैठता है। दूसरा मुद्दा हमारा सीमांत किसानों का है, जो कि हमारे साथ यूपी लगती है। यूपी के किसानों का माल नहीं आने दिया जाता। जैसे किसान अनाज लेके आ रहे हैं, यहाँ हड़ताल चल रही है, किसान कब तक इसकी राखी करे, कब तक इसके पास बैठे रहे, और इसे कहाँ लेके जाए। हम हमारी 6 महीने की कमाई आया, हमने खर्चा करे है इसके ऊपर। हम परेशान है इस बात से। हमारा इसका कोई ना कोई सलूशन निकालना चाहिए सरकार को। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हिसार से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनके पास चलते हैं। अनूप, आप बताइए कि किस तरीके से जो आड़तियों की मांगे हैं उसको लेकर यह हड़ताल लगातार जारी है। देखिए गौरव, मैं बात करूं, हम पूरे हरियाणा में आज आड़तियों ने मंडी बंद करने का ऐलान कर दिया, और ये मंडियां अनिश्चित समय के लिए बंद कर दी गई है। आज आड़तियों ने चाहे हिसार जी कर दिया गया है, जिस प्रकार से पूरे हरियाणा में एक आक्रोश रैली के तौर पर गोहाना में रैली की गई थी और सरकार को चेताने का काम किया गया था, लेकिन उसके बाद सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई। खास करके जो आड़तियों की मांग है वो जो प्रणाली लागू की जा रही है उसको लेकर के है, और आज पूरे हरियाणा में मंडियों के जो बंद की दशा थी वो देखने को मिली। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अनिश्चित समय के लिए बंद की गई है, और आड़तियों का सीधे तौर पर सरकार को चेतावनी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक ये मंडियां बंद रहेंगी। उकलाना आड़ती एसोसिएशन के प्रधान राजेश बिछवाड़ा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आज के नेतृत्व में जो धरना प्रदर्शन चला है और आगे की क्या रणनीति तमाम लेकर के हम बातचीत भी कर लेते हैं। स्वागत है हर खबर में आपका। सबसे पहले कुंडू साहब, आपके चैनल और आपका उकलाना की नई अनाज मंडी में पहुंचने पर धन्यवाद। प्रधान जी, ये बताइए, जो आज आप लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया है, ये कब तक चलेगा और किस प्रकार की रणनीति आपकी और क्या मांगे हैं? ये तो हमारी स्टेट आड़ती एसोसिएशन हमारे को डायरेक्शन देती है। 3 दिन की अब आया है। आज तो धरना देना था और पूर्ण रूप से फसल बंद करनी थी। धरना 10 से 1 था, वो हमने कर दिया, और पूर्ण रूप से फसल नहीं बिकी बिल्कुल भी कोई भी। और आगे कल का जो वो है प्रोग्राम है, वो है जो सरकार का नुमाइंदा होगा उसको ज्ञापन सौंपेंगे कल 11 बजे। ये प्रोग्राम है। परसों 21 तारीख को अगर जरूरत पड़े सभी मंडियों के प्रधान, सभी हरियाणा की मंडियों के प्रधान करनाल पहुंचेंगे। करनाल खट्टर साहब के आवास पर धरना देंगे। तो ये डायरेक्शन आया। आगे का जो स्टेट आड़ती एसोसिएशन हमारे को आदेश करेगी उसका पुनर्निर्माण। ये मांग क्या है आपकी? मांग है ई नेम प्रणाली, जो बड़ी जटिल प्रक्रिया है। उसको किसान नहीं पूरा कर सकते, ना आड़ती पूरा कर सकते। जिस तरह गवर्नमेंट एमएसपी पे लेती है, एमएसपी फसल लेती है
डायरेक्ट किसान के खाते में जाता है पैसा। इसलिए जो प्राइवेट फसल बिकती है उसको भी ऐसे कह रही है सीधे किसान के खाते में पैसे डालो। ये पूर्ण रूप से असफल है, क्योंकि जो मिलर हैं या जो खरीदार हैं ये 2-2 साल में एक साल पैसा देते हैं। इतनी देर किसान रुक नहीं पाएगा। वो तो आपसी के माध्यम से पहले ले सकता है या सुनने के बाद तुरंत बात लेता है। इसलिए जो मिल रहे वो इसमें असंभव है पेमेंट करने। तो अब जो मंडियां बंद है इसमें धान की फसल हो, नरमा की फसल हो, कोई भी फसल ना खरीदी जाएगी ना बेची जाएगी? ना कोई फसल खरीदी नहीं जाएगी ना बेची जाएगी। बस किसान अगर फसल लेकर मंडी में आता हो सिर्फ उतरवा दी जाएगी। वहाँ वो कौन रखेगा? आप लोगों के पास? यहाँ वहाँ रख रखाव यहाँ करेंगे मंडी में। इसका जब तक नहीं। देखिए गौरव, बिल्कुल जो आड़ती एसोसिएशन के प्रधान राजेश पिछवाड़ा जुड़े हैं उन्होंने तमाम जानकारी दी है कि किस प्रकार से इनकी मांगे हैं और कब तक मंडियां बंद रहेंगी। गौरव, लेकिन अगर इनसे बात की जाए हड़ताल के बारे में, क्या कुछ जो है प्रशासन की तरफ से इनसे संपर्क किया गया है? कब तक जो है आखिरकार इनका अनिश्चितकालीन जो धरना है, कोई एंड डेट जो है सरकार की तरफ से कोई बातचीत करके, चूंकि किसानों को इस बीच जो है परेशानी ज्यादा होने वाली है? जी बिल्कुल, पूछ लेते हैं। बताइए, अब पहले आपने आक्रोश रैली की गोहाना में, आज आपने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, कल आप ज्ञापन देंगे, सीएम का घेराव करेंगे। कोई अधिकारी या कोई सरकार की तरफ से आपसे बातचीत हुई हो? कब तक ये आपका टकराव चलेगा? कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं आया, कुछ नहीं आया, यहाँ कोई अधिकारी नहीं आया। हम तो धरना प्रदर्शन करके 1 बजे तक का टाइम था और वह उठा दिया है। और मंडी पूर्ण रूप से फसल नहीं बेचेगी, दुकानदार फसल नहीं बेचेगा, इतना इसका समाधान नहीं होगा। कल आप ज्ञापन देंगे, उसके बाद कोई उम्मीद? कल ज्ञापन देंगे जब देखेंगे। बाकी जो हमारी स्टेट हरियाणा आड़ती एसोसिएशन है उसके साथ भी कोई बात नहीं। मेरी बात हुई थी अभी प्रधान जी से, फोन आया था उनका, कोई वार्तालाप नहीं। शाम तक देखेंगे कोई तो। सीएम घेराव के बाद तक अगर कोई मुख्यमंत्री या उनका जो कृषि मंत्री है या कोई अधिकारी है बात नहीं करता तो फिर आगे की क्या रणनीति? आगे जो स्टेट एसोसिएशन फैसला लेगी, उत्लाना मंडी पूर्ण रूप से उनकी सवार है। नहीं लगता कि इस दौरान जो फसलें लेकर के किसान आएंगे उनको दिक्कतें आ सकती हैं? दिक्कत तो आ सकती है, दिक्कत का थोड़ा तो सामना करना पड़ेगा, लेकिन किसान भी हमारे लिए दिक्कत का सामना करने के लिए तैयार है। जी गौरव, देखिए इनका स्पष्ट तौर पे कहना है अगर किसानों को कोई दिक्कतें आती है तो वो आड़तियों के साथ मिल बैठ करके उसके समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार मैं अपने साथी कहूंगा कि चारों तरफ आपको दिखाएंगे कि पूरी जो मंडी है वो बिल्कुल सुनसान पड़ी है, सभी मंडी बंद कर दी गई है, कोई भी दुकान आज नहीं खुली है। इतनी बड़ी ये उकलाना की मंडी है। इसी प्रकार हिसार की मंडी की बात की जाए, बरवाला की, आदमपुर की, जहां जहां मंडियां है, चाहे वो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात कर ली जाए, पूरे हरियाणा में इस तरह से मंडियां बंद है और कहीं पर किसी प्रकार की कोई खरीद आज नहीं हुई है। गौरव, ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूं। हमारे साथ इस बीच जो है ब्यूरो हेड सुशील जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास रुख करते हैं। सुशील जी, आप बताइए कि किस तरीके से, चूंकि अब जो है हड़ताल जो है अनिश्चितकालीन में तब्दील हो गई है और ऐसे में किसानों को आने वाले समय में और भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सुशील, मंडी है वो सबसे बड़ी मंडी है और अमूमन यहाँ आसपास के लोग आते हैं, यहाँ से खरीदारी करते हैं और यहाँ किसान भी ज्यादा संख्या में आते हैं जो फसल लेकर आते हैं। और आप जो पटौदी का इलाका है या फिर परकनगर का है, सोहना का इलाका है, इन इलाकों से किसान सबसे ज्यादा आते हैं। गुरुग्राम के आसपास किसान नहीं है, लेकिन इससे अलग हिस्से जो है गुरुग्राम से जो दूर दराज के इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां से आते हैं। और जिस तरह से एसोसिएशन ने स्ट्राइक कॉल किया है और प्रदेश सरकार और जो डिमांड थी इनकी, इस डिमांड को सरकार ने तवज्जो नहीं दिया, उसके बाद ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए। और इसको लेकर कहीं ना कहीं आम लोगों की सबसे ज्यादा समस्या उनको होगी और जो लोग इस पर निर्भर हैं वो एक खासा परेशानियों का सबब बनेगा। दूसरी तरफ जो किसान दूर दराज से मंडी में आते हैं और उनको डायरेक्ट स्ट्राइक कॉल हो गया, अब वो क्या करें? उनकी एक सबसे बड़ी समस्या है कि वो क्या करें, क्या वो वापस जाएंगे या फिर हड़ताल खुलने का वेट करेंगे? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो किसानों को हो रहा है, उन लोगों को हो रहा है जो लोग अपने फसल लेकर यहाँ पहुंचे हैं। जी, तो लेकिन यहाँ पर सुशील इस बीच जो है, इस बीच बताया जा रहा है कि धान की जो आवक है वो अच्छी हुई है और ऐसे में जो बारिश का सीजन भी चल रहा है, अगर फसल अगर मंडियों तक नहीं पहुंचेगी और मंडियों में भी पहुंचती है, कुछ किसान लेकर पहुंचते हैं, तो वहां पर बारिश के कारण वो खराब भी हो सकती है। निश्चित तौर पे आपने सही कहा और यही वजह है कि जो सरकार को इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। हालांकि हर खबर लगातार इस मुहिम को उठा रहा है, किसानों की जितैसी होते हुए हम सरकार से भी ये बात अपनी इन लोगों की बात हम सरकार तक पहुंचा रहे हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे, क्योंकि इसमें इस हड़ताल में सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को होगा।
एक तरफ तो फसल आवक अच्छी हुई है, फसल अच्छी हुई है और अब वो मंडियों का रुख कर चुके हैं किसान, और ऐसे में वहां स्ट्राइक कॉल के दौरान उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार प्रशासन के द्वारा जिस तरह से ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं किसान हितैषी सरकार के जो दावे हैं उसकी पोल खुलते जरूर नजर आ रही है। और ये कहीं ना कहीं ये जो बगावत है, ये सरकार इस पर तत्काल अगर एक्शन नहीं लेती है तो ये निश्चित तौर पर सरकार के लिए भी एक बड़ा सिरदर्द साबित होगा। ठीक है सुशील, मैं आपके पास आ रहा हूं। अनूप जी हमारे साथ ओकलाना से लगातार बने हुए हैं। अनूप, आप बताइए कि किस तरीके से, क्योंकि कौन कौन सी जो मांगे हैं, मूल रूप से बताया जा रहा है कि मार्केट धान की अगर जो कीमत है 4% से 1% कर दी जाए और जो आड़तियों को सीधा पेमेंट इसका पहुंचाया जाए, और साथ ही साथ बासमती धान की प्रजातियों को ई नाम से ना जोड़ा जाए। ऐसे में किसानों का क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है? क्या किसान जो है कब तक जो है फसल अपने घर में रखेंगे? देखिए गौरव, जल्दी ही फसल निकलने वाली है। धान की अगेती फसल की आवक शुरू हो जाएगी, नरमा की जो अगेती फसल है उसकी आवक शुरू हो जाएगी और मंडियों में जल्द से पहुंचने वाली है। और इसी को लेकर के कहीं न कहीं किसान के भी चेहरे पे चिंता की लकीर है कि अगर वो अपनी मंडी में फसल लेकर के जाता है और ऐसे में उसकी फसल नहीं बिकती है तो वहां का रख रखाव उसके लिए बड़ा दुखदायी हो जाता है। ऐसे में कहीं न कहीं आड़ती एसोसिएशन ने जो इस प्रकार से हड़ताल का ऐलान किया है, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूरे हरियाणा में इस प्रकार का जो आड़ती एसोसिएशन ने हड़ताल की है तो इसका सीधा असर किसान पर भी पड़ेगा, मजदूर पर भी पड़ेगा, क्योंकि मजदूर भी इससे जुड़े हुए हैं। मजदूर अगर मंडी बंद रहेगी तो मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलेगी, आड़तियों पर इसका सीधा असर पड़ता है। तो ऐसे कहीं न कहीं किसान, आड़ती, मजदूर का एक जो मिला जुला हुआ सिस्टम देखने को मिलता है वो सीधा तौर पर प्रभावित होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ई नेम प्रणाली की है, वो आड़तियों की जो दामी जिसको कमीशन बोलते हैं वो घटा दिया गया है। इस प्रकार की बहुत सारी अनेक मांगे इनकी है जिनको लेकर के हम प्रधान से बात भी कर चुके हैं। तो ये तमाम समस्याएं कहीं कहीं से वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो और या फिर मजदूर हो, सभी को फेस करनी पड़ेंगी गौरव। क्योंकि सबसे बड़ी चिंता की लकीर किसानों पर जो देखने को मिल रही है यहाँ पर अनूप, कहीं ना कहीं जो है हरियाणा सरकार ने अभी तक धान पॉलिसी जो है लागू नहीं की है और जिस वजह से उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करें किसानों की चिंता की, चूंकि महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है, फसल जो है किसान जो है तैयार करता है, उसमें जो है अपना खून पसीना एक करता है, उसके बाद एक फसल तैयार होती है, उसके बाद उसको ये उम्मीद होती है कि इसके अच्छे दाम मिलेंगे, इसको मंडियों तक लेकर जाएं। और इस बीच जो है अगर देखा जाए पूसा, बासमती की धान की अगर मैं बात करूं, प्रजाति पिया धान जो है इनकी आवक ज्यादा बढ़ी हुई है। तो ऐसे में किसानों की उम्मीद जो थी कि उनको उचित रेट मिलेगा, वो कब तक और कैसे मिलेगा? क्योंकि बरसाती जो है सीजन चल रहा है, उनकी फसल खराब होने की भी उम्मीद है, क्योंकि ज्यादा दिन तक अगर घर में भी नहीं रख सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, फसलों को तो घर में रख पाना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि सीधी जैसे ही किसान की फसल निकलती है, चाहे वो नरमा की हो, गेहूं की सीजन में गेहूं की हो या इस कपास की बात की जाए, तो ज्यादातर मंडियों में लेके आते हैं। पहली बात तो रख रखाव की दिक्कत आती है, दूसरी किसान को पैसे की बहुत जरूरत रहती है। ऐसे में किसान सीधा आड़ती के पास आता, अपनी फसल बेचता और अगर फसल नहीं बिक पाएगी तो बड़ी दिक्कतें आएंगी। उस चीज को लेकर के हम बात कर लेते हैं। अगर आड़ती के पास सीधा किसान पहुंचता है, उसको कुछ पैसे की जरूरत होती है, तो कैसे एडजस्ट किया जाएगा उन चीजों को? पैसे देंगे किसान को तो आड़ती अपने पैसे देगा, मतलब वो फसल अपने पास रख लेगा, तब से बिक्री नहीं होती है। आप फसल यहाँ रख लेंगे। पहले भी इस तरह हुआ है कभी कि ऐसी दिक्कत सीधी बेच के फिर पैसे नहीं देंगे, अपने पास से दे देंगे, उसका काम चलाएंगे। जो धान की फसल आएगी, पीआर है, वनस्पति है, ये सरकार द्वारा सीजन होती है, इसकी कुछ रेट भी निर्धारित हुए या वो भी दिक्कतें इसके अंदर शामिल है? ना, रेट तो निर्धारित कर दिए सरकार ने, जो पीआर धान देती है सरकार, इसका रेट निर्धारित कर दिया है, 2025 रुपए प्रति क्विंटल है। निर्धारित हमारे दाम में भी कर दिया है 46 रुपए, वो कम कर दी गई है। हाँ, जो 52 रुपए पड़ती है, 2% होती थी पहले, जो अब का रेट में 52 रुपए पड़ती है, इनकी फिक्स कर दी 46 रुपये। 6 रुपये तो आड़ती को ये नुकसान होने लगेगा जी। जितना आगे एमएसपी बढ़ेगा उतना नुकसान आड़ती का कम जाएगा। तो ये ई नेम प्रणाली के अंदर सारी चीजें मेंशन है? हाँ, ये मेंशन है ये प्रणाली। देखिए गौरव, जिस प्रकार से प्रधान ये बता रहे हैं कि इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं ई नेम प्रणाली को लेकर के और किसानों की जो दिक्कतें हैं उन्हीं को देखते हुए कहीं न कहीं पूरे हरियाणा में आज मंडियां बंद हैं। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुशील जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशील, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से चूंकि अब हड़ताल अनिश्चितकालीन में तब्दील हो गई है, तो ऐसे में इसे विपक्ष पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश कर रहा है, विपक्ष का भी पूरा समर्थन यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अभी ई नेम प्रणाली जो लागू करने की बात की जा रही है, साथ ही अभी जो आड़ती है उनको आशंका है और निश्चित तौर पर सरकार इससे पहले भी कई ऐसे आंदोलन हुए, कई ऐसे स्ट्राइक्स हुए हैं
जिसमें कहीं ना कहीं मैसेज कन्वे करने में, जो पॉलिसी है उसको कन्वे करने में सरकार कहीं ना कहीं विफल रही है, विफल होती है। यही वजह है कि लोग कम जानकारी होती है और पॉलिसी के बारे में भी लोग धरने पे बैठ जाते हैं और इनका कहना भी लाजमी है, क्योंकि आज जिस तरह से सरकार ये पॉलिसी लागू कर रही है और आढ़ती जो बैठे हैं, जो किसानों को, जैसा अनूप जी बता रहे थे कि किसानों को फसल को लेकर उनकी पैसों की डिमांड भी होती है, क्योंकि पैसे अमूमन इनके पास नहीं होते, तो सारे पैसे फुलफिल करते हैं और कहीं ना कहीं उस फसल पे डिपेंड आढ़ती भी होते हैं किसानों के उस फसल पे। लेकिन सरकार की वजह से उनको ज्यादा से ज्यादा नुकसान वजह है कि इस पॉलिसी में पॉलिसी की सुपरवाइज की बात और इसमें अमेंडमेंट की बात की जा रही है कि सरकार अगर एज इट इज लागू करती है। हालांकि अभी देखिए, अभी जो आवक है धान की या फसलों की आवक है वो अभी उस तरह से शुरू नहीं हुई है, इसलिए अभी ज्यादा खामियाजा उनको नहीं भुगतना पड़ेगा किसानों को। लेकिन यह आशंका है और यह हड़ताल अगर ज्यादा दिनों तक चलाते हैं तो एक बड़ा परिदृश्य हो जाएगा और एक बड़े लेवल पर एक कहीं ना कहीं सरकार के लिए घातक सिद्ध होगा, सरकार के लिए सिरदर्द होगा। लेकिन यह अधिकारियों की ड्यूटी है, प्रशासनिक अधिकारियों को देखना है क्यों इनकी जो समस्या है उसको किस तरह से टैकल करते हैं, क्योंकि अमूमन पॉलिसी जब बनाई जाती है तो उस वक्त इन आढ़तियों से राय नहीं ली जाती और यही वजह है कि जब जो लोग होते हैं, जो इसके विक्टिम या डायरेक्ट इफेक्टेड पीपल जब इसमें शामिल नहीं होते, उनकी कमेटी शामिल नहीं होती तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। और इसमें भी लग रहा है कि निश्चित तौर से जिस तरह से हड़ताल पे गए हैं उसके बाद सरकार इसमें जरूर संज्ञान लेगी और एक कमेटी का जरूर गठन होगा जिसमें इस आढ़त एसोसिएशन है, इसके लोग होंगे और उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने महत्वपूर्ण बात ये कही कि कन्वे नहीं कर पा रही है सरकार किसानों को या फिर आढ़तियों को, चूंकि पिछले बार भी हमने मुद्दा देखने को मिला था जिस तरीके से जो सरकार की नाकाम रही थी अपना मैसेज सही तरीके से पहुंचाने में, चाहे वो 3 किसान बिल की बात हो, वो उसी तरीके से वहां पर जो है लोगों तक, किसानों तक जो है भ्रामक जो है स्थितियां बनी रही, लोग नहीं समझ पाए कि किस तरीके से इसका फायदा होगा और क्या हुआ। लास्ट में हमने देखा कि वापस लेने पड़े बिल। और दूसरी चीज, अब यहां पर आढ़तियों को कन्वे क्यों नहीं किया जा रहा, सरकार किस तरीके से जो पॉलिसी है लगातार धरातल पर उतार देती है, उनको समझाने में विफल क्यों हो रही है लगातार। सुशील जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी। जिस तरीके से सरकार हर बार आप कह रहे हैं कि विफल हो रही है, कन्वे नहीं कर पा रही है सही तरीके से, पिछली बार भी हमने देखा था जो किसान के 3 बिल जो आए थे उनको, कृषि 3 बिल जो थे उनको वापस लेना पड़ा समझाने के कारण, क्योंकि किसानों के बीच में जो विभिन्न प्रकार की जो यहां पर गलतफहमियां पैदा हो गई थी उसके बीच जो है अब इस तरीके की आढ़तियों के साथ में स्थिति बनी हुई है। डिजिटलाइजेशन के बाद जो सरकार की थपथपाती है कि सभी चीजों को डिजिटलाइज किया गया है और तमाम जो पुराने ढर्रे पे चले आ रहे थे, चाहे वो कानून हो, नियम हो या फिर पॉलिसीज हो, उनको रिवाइज किया जा रहा है, उनको नए सिरे से बनाया जा रहा है। और ऐसे में यह एक आरोप लगातार लगता है, मैं इन आढ़ती एसोसिएशन है इनका भी यही आरोप है कि जो पॉलिसी बनाई जाती है उसमें इन लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता, इनकी फीडबैक नहीं ली जा सकती। और यही वजह है कि जब फीडबैक नहीं ली जाती और जब कानून इनके लिए बन जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं इनके लिए पॉलिसी जो है वो जन विरोधी हो जाते हैं और इनके आरोप ऐसे लगते हैं। और इस मामले में भी जी एसोसिएशन के लोग बता रहे थे कि यह पॉलिसी लागू होने के बाद सबसे ज्यादा उनको नुकसान है, चाहे वो 4 रुपए 6 रुपए की बात कर रहे थे या ज्यादा एमएसपी बढ़ने के बाद। एक तरफ तो किसान ज्यादा एमएसपी की बात करेंगे, उस एमएसपी के आधार पर जो आढ़ती हैं उनको ये नुकसान हो रहा है। तो तमाम जो नुकसान है इस प्रणाली के साथ इन सभी डिमांड्स को रखा गया है और इस डिमांड पर अब देखना है कि सरकार क्या कुछ डिसीजन लेती है, जो पॉलिसी मेकर हैं वो क्या कुछ करते हैं। और निश्चित तौर पर, चूंकि देखिए हरियाणा और पंजाब की बात करें तो यहाँ आढ़त और आढ़तियों का, किसानों का एक ज्यादा दबदबा है और कहीं इनका एक अलग वर्चस्व है। और ऐसे में सरकार अगर नहीं इनकी सुनती है और प्रशासनिक अधिकारी इसमें अमेंडमेंट नहीं करते या इनकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं करते तो निश्चित तौर पे एक बड़ा ये जिस तरह से हड़ताल है वो बड़ा सिरदर्द साबित होगा और किसानों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा। और पहले ही किसान कई पॉलिसीज को लेकर विरोध करते आ रहे हैं और ऐसे में यह भी लोग जुड़ गए तो निश्चित तौर पर हरियाणा के राजनीतिक में एक मुद्दा यह भी जुड़ेगा और विपक्ष जिस तरह
तरह से अभी हमलावर हुआ है तमाम मुद्दों को लेकर, वो सारे मुद्दे उनके पास होंगे और इसको लेकर भी एक बड़ा जन आंदोलन प्रदेश में देखा जा सकता है। लेकिन सुशील जी, अब देखा जाए तो आड़तियों के साथ में विपक्ष भी इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहा है। हड़ताल का समर्थन, चाहे मैं इनेलो की बात करूं, इनेलो का भी समर्थन यहां पर मिला है और बताया जा रहा है कि सोमवार से जो है आने वाले कुछ दिन के अंदर अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस का भी समर्थन इसको मिल सकता है। तो ऐसे में राजनीतिक पार्टियां भी इस पर पूरे मामले पर जो है हावी होती नजर आ रही हैं। तो ऐसे में क्या रुख होना चाहिए, किस तरीके से जो है आने वाली उम्मीद जो अनिश्चितकालीन को हटाकर जो है इस हड़ताल पर जो है जी सुशील जी बिल्कुल, देखिए इनकी डिमांड्स गई हुई है और आज इन्होंने हड़ताल शुरुआत इसकी की है, अनिश्चितकालीन पर गए हैं। ऐसे में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं वो वहां भी बैठे हैं और गुरुग्राम में भी। हालांकि देखिए यहाँ के जो एसोसिएशन के लोग हैं अभी हड़ताल किस रूपरेखा में है, क्योंकि गुरुग्राम में मंडी नहीं है, मंडी फरकनगर में है, पटौदी में है, तो वहां हड़ताल पे की शुरुआत हुई है। और अनिश्चितकालीन जिस तरह से कह रहे हैं, अगर पूरा प्रदेश इकट्ठा हो रहा है और पूरे प्रदेश के आरती अगर एकजुट होते हैं तो निश्चित तौर पर इस पॉलिसी को लेकर सरकार भी करेगी और सरकार को इन पॉलिसी को मानना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशील जी आपका। इस बीच जो अनूप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अनूप का रुख करते हैं। अनूप, आप बताइए कि किस तरीके से जो है आने वाले दिनों में कि जो कांग्रेस पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, पूरी तरीके से समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो सरकार का रवैया किस तरीके से दिखाई दे रहा है? क्या कुछ दिन के अंदर जो सरकार इनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है? हाँ बिल्कुल गौरव, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस प्रकार से आरती एसोसिएशन ने ऐलान किया और पूरे हरियाणा में हड़ताल पर गए हैं, तो उसके बावजूद चाहे इनेलो विपक्ष की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस विपक्षी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, तमाम कहीं कहीं राजनीतिक मुद्दे को बुनाने की कोशिश करेगी। और जाहिर सी बात है, जिस प्रकार हमारे साथी सुशील भी बता रहे थे कि आरतीयों के फेवर में तमाम जो विपक्षी दल है वो आकर के खड़े हो जाएंगे, तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन ये हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है इसमें यह भी है गौरव कि इस हड़ताल के साथ आरती तो जुड़ा ही है, उसके साथ कहीं न कहीं किसान और मजदूर भी जुड़ा है। जब ये लंबे समय तक अगर हड़ताल चली गई तो मजदूरों को काम नहीं मिलेगा, क्योंकि मंडियों में मजदूरों को बहुत अधिक काम मिलता है। बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो मजदूरी के कारण आड़तियों से जुड़ा रहता है, इसी प्रकार किसानों का जुड़ाव रहता है। तो ऐसे में अगर ये हड़ताल लंबी चलेगी, सरकार ने आड़तियों से जल्दी ही बात करके इस मामले को नहीं सुलझाया, तो ये एक बड़ा विकराल रूप ले सकती है और बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है। गौरव, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे तक साझा करने के लिए। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।